तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो मिनी मॉक टेस्ट आज आया था RW का 20 क्वेश्चन मैथ का, उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 3600 के 50%, के 40%, के 30%, के 20%। तो इसको कैसे करना था, 3600 का 50% यानी 1/2 हो गया, गुणे 40% यानी 2/5 हो गया, गुणे 30% यानी कि 3/10 हो गया, गुणे 20% यानी कि 1/5 हो गया, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया और 5 दूना 10 होता है, तो 0 से 0 कट गया। अब 3 दूना 6, 6 का गुणा 36 में करेंगे तो 6 36, 36 18 216/5। अब 5 आ गया तो 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इससे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 6 12, 2 1 2 2 3 और 2 दूना 4, तो 43.3 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा कि ये नंबर दे रखा है, कह रहा है कि इसको 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो कभी भी ऐसा प्रश्न दे और 9 से भाग पूछे तो क्या करेंगे, इन सब नंबर के अंकों को आपस में जोड़ देंगे। तो 7 5 12, 13 14 15 16, 16 5 21 22 23, तो 23 आ गया। इसी को हम 9 से भाग दे देंगे तो जितना आएगा वही हमारा शेषफल आ गया। तो 9 दूना 18, ये आ गया 5 शेषफल। तो ये इसका आंसर हो गया 5 शेषफल, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बताना है। कह रहा है कि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP बराबर है 1728 SP के, गुणे SP, ठीक है। तो हम यहाँ से CP और SP का अनुपात निकालेंगे, तो SP को इधर लेके आएंगे तो CP बटे SP इधर आएगा और इसको उधर भेजेंगे तो 1728 बटे में 2160, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12, क्योंकि ये 12 का क्यूब है। इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 10, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो ये आ गया 8/10 यानी कि 5/4, सॉरी 4/4, ठीक है। तो CP बटा SP बराबर आ गया 4/5। तो हमसे लाभ पूछा है, तो हम देख रहे हैं जो CP है वो हमारा 4 है, तो लाभ जो होता है वो 4 पे होता है। यानी क्रय मूल्य अगर हमारा 4 है, उस जो हमारा विक्रय मूल्य 5 है, तो 4 पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, गुणे 100, तो आ गया 25%, ठीक है। इसका आंसर आ गया 25%। प्रश्न नंबर 4 हमारा कि 40 लड़कों से समाविष्ट एक स्कूल बस सैर के लिए निकलती है। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है। अगर शिक्षक को बीच में शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले हमको पता है कि 40 लोग हैं और इसमें एक शिक्षक और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 41 लोग, तो जो औसत आयु है 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पूछा है शिक्षक की औसत आयु, तो शिक्षक जब आएगा तो एक औसत आयु बढ़ जाएगा। तो क्या एक औसत आयु बढ़ जाएगा, तो उसका मतलब है शिक्षक जो है वो 41 वर्ष का होगा, तभी तो एक एक इसमें बांटेगा और प्लस 8 इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ गया 49। तो शिक्षक की औसत आयु होगी 49, तभी आयु जो है 1 वर्ष बढ़ जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यदि समान आयतन के 2 लंब वृत्तीय क्षेत्र सिलेंडरों की त्रिज्या 3:1 है तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे देखिए आयतन जो है समान है, तो जो लंब है उसका आयतन क्या होता है सिलेंडर का यानी कि बेलन का, πr² × H बराबर πr² × H2, ये R1 H1, ये R2 H1 है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, R1 का मान रखा है 3, तो ये हो गया 9 गुणे H1 बराबर R2 का मान रखा 1, तो 1 का 1 ही होगा, गुणे H2। तो H2 को इधर लेके आएंगे तो H1 बटे H2, ये उधर जाएगा तो 1/9, तो इनका अनुपात आ गया 1:9, ठीक है। प्रश्न है कि 1080 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 875 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 64 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई, तो हमको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है। तो ये 180 किलोमीटर है और यहाँ पे 60 सेकंड दे रखा है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से भाग देंगे, तो 18 से 18 कट गया, आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। तो हम देख रहे हैं दूरी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल हमारा है 50, कुल दूरी हम निकाल लेते हैं, कुल दूरी 50 गुणे 64, 64 सेकंड बैठ जा रहा है, तो 0 हो गया, 5 को 20 के 0, 5 31 2 32, 3200 आ गया। तो ये जो दूरी आई है वो ट्रेन
और सुरंग दोनों की दूरी है, ट्रेन और सुरंग दोनों की दूरी है। तो ट्रेन की दूरी है 875, तो इसी में से घटा देंगे तो यहाँ से सुरंग की दूरी आ जाएगी। तो 5 2 3 2 23 25 इसका आंसर है। ठीक है, ये सुरंग की दूरी है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात हमारा 21:4 दे रखा है। कह रहा है कि अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है, पानी की मात्रा 8 लीटर है, तो हम देख रहे हैं कि पानी की मात्रा कितना है 4, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 8 लीटर है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 2 गुना ज़्यादा। तो कुल मिश्रण का मात्रा पूछा है, तो कुल मिश्रण कितना है 21 4 25, तो ये भी 25 नहीं होगा, 2 गुना ज़्यादा होगा, 50 होगा। तो ये इसका आंसर है। तो कुल मिश्रण की मात्रा 50 है। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रतिवर्ष 12% की दर से 5,200 रुपये पर 5 साल के लिए साधारण ब्याज, तो इसका सूत्र होता है 5200 गुणे 12 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, तो बस यहाँ से निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 5 60, 60 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 6 दूना 12 के 2 6 5 30 1 31 3120 ये इसका साधारण ब्याज है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि 52 78 और 156 का एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम देख रहे हैं ये 13 से कट जा रहे हैं, 13 से चारों कट रहे हैं, तो 13 चौक को 52, 13 चौक 78, 13 कम 13, 13 दूना 26। अब 4 से कटेगा तो 4 एकम 4, 4 3 12, ये आ गया 3। तो 13 चौक को 52, 52 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 156, तो इसका एलसीएम आ गया 156। ठीक है, तो 156 इन तीनों से कट जाएगा, तो ये इसका एलसीएम है। अब प्रश्न नंबर आगे हमारा सरलीकरण का प्रश्न है, कह रहा है इसका हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले छोटे कोष्ठक को। तो 5 7 35, 10 में से 7 को घटाएंगे तो आ गया 3। अब 3 का भाग 3 में करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से 250 आ गया, इसको भाग दिया हमने तो 250 आ गया, 250 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 249, यानी इसका मान आ गया 249। ठीक है, अब 249 में से 23 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 2 2 226 आ गया, माइनस 226 आ गया। अब माइनस 226 जब यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 226 में 48 जोड़ देंगे, तो 8 से 14 के 4, 4 2 6 1 7, 274। तो ये इसका आंसर है 274। प्रश्न नंबर 11 हमारा कि एक मेज का विक्रय मूल्य 15% की 15% की छूट के बाद 24.65 है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य 15% की छूट पर, तो 15% का अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, 20/3 आ गया। यानी अगर कोई जो एमपी है या जो मार्क प्राइस है, कोई जो मार्क प्राइस है वो अगर 20 है तो इस पर 3% की छूट यानी 17 रुपये में बेचा जा रहा है, तो एसपी आ गया 17%। तो हमेशा जो अंकित मूल्य होता है उसी पे छूट मिलता है। ठीक है, तो इसी का 17 का मान हमें दे रखा है 24,650। ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 17 कम 17, 17 चौको 68, 17 पासे 85, तो 1480 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसी तरह यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे तो ये भी 1480 गुना ज़्यादा होगा। 1480 गुना ज़्यादा कितना होगा, तो इसका मान यहाँ से आ जाएगा, तो 0 0 2 8 16 6, 2 चौको 8 1 9, 2 दूना ये आ गया 2 8 16, 2 चौको 8 9, 2960 रुपये। ठीक है, तो हमारा मार्क प्राइस आ गया 2960 रुपये। अब कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। तो 80% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 4/5, ये आएगा 4/5। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य यहाँ पे हमारा 5 है, तो 5 का मान दे रखा है 29,600, तो ये इसके से कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा, तो ये इससे 5 4 25, 5 9 45, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ये 17 पासे 85 होता है, यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक है, ये इससे 14 50 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 50 रहेगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 0 2 जीरो 0, 2 चौको 8, 29,000 आएगा। ठीक है, तो अब 5 का मान यहाँ पे 29,000 है, 5 का मान 29,000 है। ठीक है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 5 25, 5 8 40, ये 58 गुना ज़्यादा, तो इसका मान कितना होगा 0 0 8 चौको 32, 4 5 20 23, ये आ गया 23,200। तो सीपी हमारा आ गया 23,200। तो प्रश्न है हमारा कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद 23 है और सार्वंतर
6 है तो पहले 46 पदों का योग। कह रहा कि ए यानी पहला पद हमारा 23 है और सर्वांतर यानी डी का मान हमारा 6 दे रखा है। तो 46 पदों का योगफल, तो हमको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसी का मान निकालना। n का मान 46 दे रखा है तो 46/2 करेंगे तो आ गया 23। अब 2a यानी a की जगह 23 रखेंगे तो ये हो जाएगा 46 प्लस n-1, तो 46 में से 1 माइनस करेंगे तो 45 गुणे में 6। ठीक है, तो अब इसका गुणा करेंगे तो 6 36 के 0, 6 को 24, 3 27, 270 प्लस 46 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ गया 6, 7 4 11, 2 1 3, 316 आ गया। अब 316 गुणे 23 करेंगे तो 23 गुणे 316, यही इसका आंसर है। ठीक है, 23 गुणे 316 यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 13 हमारा कि ए किसी कार्य को 22 दिन में कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 122 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 183 दिन में कर सकता है, 183 दिन में कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि वो क्या इनका एलसीएम ले लेते हैं 122 गुणे 183। तो एक ए जो है इसे 183 एक दिन में 183 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 122 काम करेगा। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम है हमारा 122 गुणे 183 और ए एक दिन में इतना और बी एक दिन में इतना, तो इनको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 8 2 10, ये 305। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा दोनों का काम का आ जाएगा, दिन आ जाएगा कि दोनों इसको कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2 2 3 2 6 बटे में 305। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 73.2 आएगा। ठीक है, तो 73.2 दिन में ये काम को ख़त्म कर देंगे। प्रश्न नंबर 14 हमारा कि के एल एम एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। के 4 महीने के लिए 8100 रुपये, एल 5 महीने के लिए 4700 रुपये, एम 3 महीने के लिए 8600 रुपये का निवेश करता है। यदि उन्हें कुल 8170 रुपये लाभ मिला तो के एल एम 3 लोग हैं, तो के जो है 4 महीने के लिए 5100 रुपये, 8100 रुपये 4 महीने के लिए। ठीक है, और एल जो है 4700 रुपये 5 महीने के लिए, एम जो है 8600 रुपये 3 महीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका अनुपात निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 324 अनुपाते 5 7 35 के 5, 5 6 20 23 अनुपाते 3 3 6 18, 3 8 24 25। ठीक है, तो जब अब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये हमारा आ रहा है 817 आएगा, 817 आएगा। ठीक है, और कह रहा है कि टोटल लाभ हमारा कितना दे रखा है 8170, तो इनका टोटल लाभ अनुपात के हिसाब से 870 आ रहा है और टोटल दे रखा है इतना, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो हमसे एल का मान पूछा है, तो एल का मान ये 235 नहीं होगा, ये भी इससे 10 गुना ज़्यादा 2350 होगा, 2350 होगा। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तथा धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करता है। तो पता है क्या होता है, जैसे कि ये हमारा नदी है, ये हमारी नदी है और ये नाव जा रही है, ये नाव जा रही है, ये धारा के विपरीत में जाएगी तो ये जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत मतलब ये नाव इधर जा रही है, धारा इधर बह रही है, तो x माइनस वाई 140 किलोमीटर चलने में 28 घंटे लेती है। तो हमको पता है कि 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी है 140, समय है 28 सेकंड। ठीक है, 28 घंटे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 5 बार जाएगा, तो आ गया x माइनस वाई बराबर आ गया 5। अब x प्लस वाई धारा की दिशा में 203 किलोमीटर 29 घंटे में, तो यहाँ से आ गया 7। ठीक है, 7। तो हमसे पूछा है कि नाव की चाल, तो नाव की चाल जो होती है वो x होती है, तो x का मान निकालना है, तो इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर आ गया हमारा यहाँ पे 7 5 12, x बराबर आ गया 6, ये इसका आंसर है 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। अब ग्राफ के 5 क्वेश्चन है तो वो दिख नहीं रहे हैं साहब, तो इसीलिए मैं उसको नहीं करा पाऊँगा। ठीक है।